अभी बनजिंदर पास्टर जो आ रहा था चंगाई सभा करने, उसको हमने रोक लगा दिया। भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होगी छत्तीसगढ़ में। अगर इस तरीके का कोई भी विधर्मी हमारे छत्तीसगढ़ में बरगलाने का, फुसलाने का और जादू टोना करने का अगर प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपोस्टल अंकुर नोएल जी ने लाइव आकर प्रॉफिट जी की छत्तीसगढ़ वाली मीटिंग रुकवाने वालों को एक ऐसा सामर्थ्य जवाब दे दिया जिसे सुनकर सचमुच आप सभी बहुत हैरान हो जाओगे। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया। धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। अभी आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो गए हैं। परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदाबंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे आपको फेवर देंगे। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब, पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं? आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आग में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।
क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे टेस्टिमनीज जहां पे परमेश्वर ने दुश्मनों को शर्मिंदा किया। एक नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कितने सैकड़ों व्यक्तियों के खिलाफ। कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन यह मेरा मकसद नहीं था। मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनकी वीडियो तक नहीं देखी, परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1, प्रेम का अनुकरण करो। जब आप अनुकरण को देखते हैं तो उसका मतलब, अगर आप ग्रीक भाषा में जिसमें यह नया नियम लिखा गया ओरिजिनली, उसका मतलब है परस्यू करना, प्रेस फॉरवर्ड। कहता आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रेदर दैट ये में प्रोफेसाई, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। कहता प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करती हैं और तुम भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हो। कहता फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम पिता की संतान ठहरना चाहते हो तो तुम्हें दुश्मनों से भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। फिर कहता आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया को एस्टेब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, या आप वो बात सुनना चाहते हो जो प्रभु का वचन आपको कह रहा है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नोएल जी ने हर एक ईसाई विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं आप किसी भी ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें कि मसीह का वचन कहता है परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है और वो हर एक ईसाई विरोधियों से बहुत प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के समान हर एक ईसाई विरोधियों से प्यार करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं सचमुच आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहती है और परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और हमारा विश्वास है जैसे आप प्रार्थना करोगे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी के जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक कर आप प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को खरीद सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सबसे हम कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज वो प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है नहीं जानते, इसलिए आज हमारा विरोध करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे तो यह हमारा विरोध नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। और आप सबसे हम कहना चाहते हैं अंत का समय बहुत ही पास आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में
ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। इसलिए हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। इसलिए आप सबसे हम कहना चाहते हैं आप बिना डरे बिना घबराए प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए। यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करोगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी अगर हर एक ईसाई विरोधियों को प्रभु यीशु मसीह में देखना चाहते हो तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और आप सभी हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या बता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।